Hello, good morning student. Myself Darshan Parmar and today we will discuss about building construction unit number 4. Okay. So right now first of all we will discuss about doors. So what is the doors? A door may be defined as a framework of wood, steel, glass, aluminium or a combination of all the materials secured in an opening left in a wall for the purpose of providing entrance to the users of the structure or building. So in here we will discuss about door and define as a doors and what is the doors and suppose we have to discuss about doors. So definition of door defined as a framework है वो different material like is a wood, steel, glass, aluminium or combination of materials and secured in opening left in a wall. जो वॉल है उसमें ओपनिंग उसको लेफ्ट किया गया सिक्योर्ड ओपनिंग होता है एंड जो उसका पर्पस है वो पर्पस किस पर्पस के लिए वो प्रोवाइड किया गया है. सो उसका पर्पस है पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एंट्रेंस टू द यूजर्स को एंट्रेंस के लिए वो उसका पर्पस है और वो स्ट्रक्चर में प्रोवाइड किया और बिल्डिंग में प्रोवाइड किया जाता है और उसको हम डोर्स बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन विंडो. A window may be defined as the framework of wood, steel, glass, aluminium or a combination of all the materials secured in an opening left in a wall for the purpose of providing light and ventilation in a structure or building. So window is defined as the framework है वुडन का, स्टील, ग्लास, एल्यूमिनियम और कॉम्बिनेशन ऑल मटेरियल्स का एंड सिक्योर्ड है वो ओपनिंग लेफ्ट इन अ वॉल एंड उसका जो पर्पस है वो लाइट एंड वेंटिलेशन स्ट्रक्चर और बिल्डिंग में उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है. नाउ थर्ड डेफिनेशन इज अ वेंटिलेटर. A ventilator may be defined as a small window secured in an opening left in a wall provided at a greater height. Illustrative example near the roof or at lintel level or at the top of door or window for the purpose of providing ventilation in a room. So वेंटिलेटर है उसको डिफाइन किया जाता है वो स्मॉल विंडो होता है एंड उसको सिक्योर किया जाता है ओपनिंग लेफ्ट इन अ वॉल और ग्रेटर हाइट पे वो प्रोवाइड किया जाता है और उसका एग्जाम्पल है नियर द रूफ और एट लिंटल लेवल और एट द टॉप ऑफ डोर और विंडो फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग वेंटिलेशन इन अ रूम. सो जो टॉप ऑफ डोर और विंडो पे वहाँ पे वेंटिलेटर है वो प्रोवाइड किया जाता है और उसका पर्पज है वो रूम में वेंटिलेशन हो सके इसलिए वेंटिलेटर है वो प्रोवाइड किया जाता है. ओके तो उसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं. नाउ फंक्शंस ऑफ डोर्स. सो व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ ए डोर एंड different types of functions of a door and one by one functions of door we have to discuss in detail in this slide. It is provided to give access to the inside of a room of a building. It serves as a connecting link between the various internal portion of building. डोर है उसका डोर प्रोवाइडेड इसलिए उसको जो एक्सेस वो अच्छे से हम दे सके इनसाइड ऑफ ए रूम ऑफ ए बिल्डिंग एंड it serves as a connecting link between the various internal portion of building. जो internal portion of building का है तो उसको different उसका serve से वो connect link करता है. ओके सेकंड फंक्शन लाइटिंग एंड वेंटिलेशन ऑफ रूम्स. सपोज रूम्स में वेंटिलेशन और लाइटिंग की जरूरत हो तो लाइटिंग एंड वेंटिलेशन के लिए रूम में तो वो फंक्शन ऑफ डोर्स है. थर्ड वन दे एडमिट वेंटिलेशन एंड लाइट. तो जो उसको वेंटिलेशन एंड लाइट को एडमिट करने के लिए डोर से उसके रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और उसका फंक्शंस भी यही हम कह सकते हैं. कंट्रोल्स द फिजिकल एटमॉस्फेयर विद इन अ स्पेस बाय एनक्लोजिंग इट एक्सक्लूडिंग एयर ड्राफ्ट सो दैट इंटीरियर्स मे बी मोर इफेक्टिवली हीटेड और कूल्ड. जो कंट्रोल्स है फिजिकल एटमॉस्फेयर का विद इन अ स्पेस उसको बाय एनक्लोजिंग इट करते हैं एज वेल एज उसका जो एक्सक्लूडिंग एयर ड्राफ्ट है तो उसके लिए क्या हो जाता है कि उसका जो इंटीरियर्स है वो मोर इफेक्टिवली हीट और कूल्ड हो जाता है. दे एक्ट एज अ बैरियर टू नॉइस. तो जो नॉइस आता है सपोज कि एक्सटीरियर के हिसाब से इनसाइड में जो नॉइस आता है तो उसके हिसाब से जो बैरियर है वो
फंक्शंस ऑफ डोर में बात करें तो जो उसका जो फंक्शन है वो बैरियर है वो हो जाता है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज यूज्ड टू स्क्रीन एरियाज ऑफ ए बिल्डिंग फॉर एस्थेटिक पर्पसेस कीपिंग फॉर्मल एंड यूटिलिटी एरियाज सेपरेट। तो जो उसको यूज करते हैं स्क्रीन एरिया ऑफ ए बिल्डिंग में फॉर ए एस्थेटिक पर्पस एंड कीपिंग फॉर्मल एंड यूटिलिटी एरिया सेपरेट में उसका हम यूज कर सकते हैं। नाउ लोकेशन ऑफ डोर इन अ बिल्डिंग। तो लोकेशन ऑफ डोर जो बिल्डिंग की बात करें तो उसमें लोकेशन ऑफ डोर है वो कहाँ पे होता है। सो द नंबर शुड बी केप्ट एज अ मिनिमम। सो जो उसका जो डोर्स है वो उसके जो नंबर्स है वो उसका नंबरिंग है और नंबर से वो एज वेल एज वो मिनिमम होना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट है द नंबर शुड बी केप्ट एज मिनिमम। सेकंड पॉइंट, इट शुड मीट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जो डोर का हमको लोकेशन हमने सेट किया है तो वो उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट उसको मीट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इट शुड प्रिफरेबली बी लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द रूम नियरली 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉर्नर। तो जो उसका लोकेशन है वो कॉर्नर पे होना चाहिए और अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर है वो कॉर्नर से होना चाहिए। इफ इन अ रूम मोर देन 2 डोर्स आर देयर दे शैल बी लोकेटेड फेसिंग ईच अदर। तो रूम की बात करें तो उसमें मोर देन 2 डोर्स हो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो वो लोकेटेड होना चाहिए फेसिंग ईच अदर। तो उसका जो फेस है वो ईच अदर के सामने डोर है वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर सपोज तो उसका जो पोजीशन है वो सेम पोजीशन यानी कि उसका जो फेस है वो ईच अदर होना चाहिए। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ ए डोर। तो डोर के कंपोनेंट्स की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डोर्स आर अवेलेबल। फर्स्ट वन इज डोर फ्रेम एंड सेकंड वन इज डोर शटर। फर्स्ट वन इन कंपोनेंट्स ऑफ ए डोर, फर्स्ट वन इज अ डोर फ्रेम। सो डोर फ्रेम की बात करें तो ये उसका जो ये पोर्शन है उसको हम हेड बोलेंगे और उसके बाद ये यहाँ पे आता है तो उसको होर्न बोलेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है ये जैम्ब और पोस्ट बोलते हैं इसको। और ये जो सिंगल लाइन यहाँ पे है, ओके, ये 2 लाइन के बीच में जो स्पेस है उसको रिबेट बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो एरिया है उसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से डोर फ्रेम है कुछ इस टाइप्स का दिखेगा। उसके बाद आता है डोर शटर। तो डोर शटर में ये है टॉप रेल है, उसके बाद ये फ्रिज रेल, थर्ड वन इज द इंटरमीडिएट रेल्स, ये और ये, दिस इज अ पैनल एंड दिस इज अ स्टाइल एंड दिस इज अ बॉटम रेल। ओके, सो हियर in details in this figure details descriptions are available and different components are explained by very well by me and we have to discuss about different different terms. This is a top rail, this is the panels here and here, this is the components and this is the known as a mullion. Okay, this is here mullion. उसके बाद यहाँ पे आएगा लॉक स्टाइल। ओके, दिस इज द लॉक रेल और इस तरीके से इसको हम हिंज बोलेंगे। ये है हिंज स्टाइल। ओके, ये है स्टॉप, ये है हिंज। उसके बाद ये आता है हमारा जाम, उसके बाद ये है हमारा केसिंग और ये इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड और सेडल। ये है हमारा बॉटम रेल, टॉप रेल, बॉटम रेल, लॉक रेल, लॉक स्टाइल, मुलियन, पैनल, हिंज, केसिंग, जैम, स्टॉप एंड हिंज स्टाइल. So this is the detailed components of a door. Okay, so now another topic is size of doors. जो doors की size है वो कैसी होनी चाहिए. The common width height relations used, width is equal to 0.4 minus 0.6 height is equal to width. जो हमारे doors की width होगी plus 1.2 मीटर है वो हम consider करेंगे. General size used, residential, external door, internal door, bath and water closet, garage for cars, and this is the public one. So general size used for doors is in residential external door 1/2 to 1.1 by 2 मीटर कंसिडर करेंगे. ओके, उसके बाद है हमारा इंटरनल डोर. तो इंटरनल डोर में हम क्या कंसिडर करेंगे, 0.9 मल्टीप्लाइड 2 to 1/2 मीटर. बाथ एंड वाटर क्लोजेट तो वो आएगा बाथ एंड वाटर क्लोजेट 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर. उसके बाद गैरेज फॉर कार्स के लिए 2.25 मल्टीप्लाइड 2.25 मीटर टू 2.40 मल्टीप्लाइड 2.25 मीटर. This is the talking about residential. Okay, and another type is a public. So public में जो जनरल साइज है डोर्स का यूज होता है वो होता है 1.2 मल्टीप्लाइड 2 मीटर और 1.2 to 2.1 मीटर as well as 1.2 to 2.20. So common criteria for size of doors used in India, width is equal to 0.4
मल्टीप्लाइड बाई हाइट, और हाइट इज इक्वल टू विड्थ प्लस 1.2 मीटर्स, वो हम कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से इस स्लाइड में हमने जो कॉमन विड्थ हाइट रिलेशन है डोर्स का वो देखा। उसके बाद जनरल साइज जो हम यूज़ करते हैं रेसिडेंशियल और पब्लिक बिल्डिंग में वो देखा। उसके बाद कॉमन क्राइटेरिया फॉर साइज ऑफ डोर्स इंडिया में जो यूज़ होता है उसका विड्थ 0.4 मल्टीप्लाइड बाई हाइट, और उसका हाइट है वो हम विड्थ प्लस 1.2 मीटर है वो रखेंगे। ओके, सो नाउ हियर डोर फ्रेम्स। सो डोर फ्रेम्स में डिफरेंट मटेरियल्स फ्रेम्स एंड मटेरियल्स फॉर शटर। सो मटेरियल्स फ्रेम्स में आएंगे टिम्बर, स्टील, एल्यूमिनियम, कंक्रीट और स्टोन का यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से मटेरियल्स फॉर शटर्स में टिम्बर है, प्लाईवुड है, ग्लास और ब्लॉक का हम यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज द डोर फ्रेम्स, दिस इज द हेड, होल्ड फास्ट, दिस इज द पोस्ट एंड दिस इज द फ्लोर सरफेस, ग्रूव फॉर शटर 12 mm, 300 और 300 ग्रूव फॉर शटर, होल्ड फास्ट, ये हमारा पोस्ट है, ये हेड है और ये हमारा फ्लोर सरफेस। सो डोर फ्रेम्स में डिफरेंट कंपोनेंट्स है, यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपको यहाँ पे जो दिखाया गया भी है कि कौन सा कंपोनेंट उसको क्या बोलेंगे। ओके, सो डोर फ्रेम्स, a door frame is an assembly of horizontal and vertical members forming an enclosure to which door shutters are fixed। so door frame है वो हमारा assembly है horizontal and vertical members का, और वो फॉर्म करता है एनक्लोजर जो डोर शटर से उसको फिक्स करता है। the vertical members are known as jambs or posts and the top horizontal member is known as head। The horizontal projections of the head are known as horns। So a rebate cut of about 12 mm is provided all round the frame to receive door shutter। So here door frames में a door frame is an assembly of horizontal and vertical members form करता है, और enclosure होता है जो door shutter है उसको फिक्स करता है, और vertical member है उसको हम jambs और post भी बोलते हैं, और टॉप horizontal member है उसको हम jambs post बोलते हैं, और टॉप horizontal member है उसको head भी हम बोलते हैं। ओके, और जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से हेड का उसको हम हॉर्न बोलते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे दिखाया गया था कि हॉर्न है ये। ओके, तो यहाँ पे ये इसको बोलेंगे हॉर्न, और ये हमारा होल्ड फास्ट इसको पोस्ट बोलते हैं। तो ये कंपोनेंट है हमने यहाँ पे डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। रिबेट कट ऑफ अबाउट, और ये हमारा रिबेट कट भी यहाँ पे आएगा। रिबेट कट ऑफ अबाउट 12 mm इज प्रोवाइडेड ऑल राउंड द फ्रेम टू रिसीव डोर शटर। ओके, so now here types of doors। so types of doors में different 14 types of doors है वो यहाँ पे हमने दिखाए गए हैं। फर्स्ट वन इज द हिंज डोर्स, सेकंड वन रिवॉल्विंग डोर्स, थर्ड वन स्लाइडिंग डोर्स, फोर्थ वन है वो है हमारा स्विंग डोर्स, फिफ्थ वन फोल्डेड डोर, कोलेप्सिबल डोर्स, रोलिंग शटर, बेटन टाइप, फ्रेम्ड एंड पैनल, ग्लेस्ड सैश डोर्स, क्लस्टर डोर्स, लोअर डोर्स, वायर गेज डोर्स एंड मेटल कवर्ड प्लाईवुड डोर। So this is the 14 types of doors are available in generally and used, and one by one we have to explain in detail. Okay, so first one is the hinged doors। so most doors are hinged along one side to allow the door to pivot away from the doorway in one direction but not in the other। the axis of rotation is usually vertical। the most common door type used is the hinged doors and it is simple and rigid। the panel swings, opens and closes on hinges। hinged doors require a minimum amount of maintenance and cleaning। they are not expensive and have an excellent insulating ability। however they take up precious room space to swing in। so most doors है वो hinged along one side to allow the door to pivot away from the doorway in one direction but not in the other। जो अदर साइड है उसमें वो पिवट अवे नहीं होगा, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो वर्टिकली होगा। और मोस्ट कॉमन डोर टाइप है वो है हिंज्ड डोर, और वो सिंपल एंड रिजिड टाइप की उसकी डिजाइन होती है। द पैनल स्विंग्स, ओपन्स एंड क्लोज ऑन हिंजेस। जो हमारा पैनल है वो स्विंग होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है ऑन हिंज के ऊपर होता है। और हिंज डोर से वो रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग। जो हिंज डोर्स में वो हमारा जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस होगा वो मिनिमम होगा, और क्लीनिंग है वो नॉट एक्सपेंसिव होगा, और जो हमारा एक्सेलेंट इंसुलेटिंग एबिलिटी भी है उसमें। सो ऑल ओवर बात करें तो दे टेक अप प्रीसियस रूम स्पेस टू स्विंग इन, वो हिंज डोर है। ओके, सो नाउ सेकंड वन इज द रिवॉल्विंग डोर्स। ओके, so in revolving doors such types are provided in public buildings like
banks, museums, hotels. At that time we have to prefer revolving door. A revolving door normally has 4 wings leaves that hang on a center shaft and rotate one way about a vertical axis within a round enclosure. The central shaft is fitted with ball bearing arrangement at the bottom, which allows the shutters to move without any jerk and making noise. The radiating shutters may be fully paneled, fully glazed or partly glazed. जो radiating shutters है वो fully paneled होगा, either fully glazed होगा और partly glazed भी हो सकता है. The glass doors allow people to see and anticipate each other while walking through. जो ग्लास डोर से वो अलाउ करता है पीपल को, वो देख सकते हैं एंड एंटिसिपेट ईच अदर, वो भी हो सकता है वेल while walking through. Vertical rubber pieces are provided at the rubbing end of the shutter to prevent draught of air. इसमें जो वर्टिकल रबर पीस है वो प्रोवाइड किए जाते हैं रबिंग के लिए और एंड ऑफ शटर में, और वो प्रिवेंट होता है ड्रॉप ऑफ एयर के लिए. सो पीपल कैन वॉक आउट ऑफ एंड इनटू द बिल्डिंग एट द सेम टाइम. और जो पीपल है वो वॉक आउट कर सकते हैं उसमें से और उसमें भी जा भी सकते बिल्डिंग, और सेम टाइम पे ये प्रोसेस हो सकती है. द डोर क्लोजेज ऑटोमेटिकली व्हेन नॉट इन यूज. और रिवॉल्विंग डोर है वो ऑटोमेटिकली डोर है वो उसका क्लोज हो जाता है उसका जो जब यूज नहीं होता है तब. सो दिस इज द फिगर ऑफ रिवॉल्विंग डोर्स. ओके, नाउ उसके बाद है स्लाइडिंग डोर्स. In these doors, the shutters slide horizontally along tracks with the help of runners and rails. Often for space or sliding glass doors are common in places where there is no space to swing the door. So in these doors की बात करें तो जो शटर है वो स्लाइड horizontally होता है along tracks with the help of runners and rails, and often for space or sliding glass doors are common in places where there is no space to swing the door. Such doors are very popular for use for the entrances to commercial structures and also in residential buildings for aesthetic considerations. Now, sliding doors consist of either 1, 2 or 3 core doors that slide by each other on a track depending upon the size of opening and space available for sliding. जो sliding door है वो consist होता है either 1, 2 और 3 doors में, और स्लाइड होता है ईच अदर ऑन ए ट्रैक डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ओपनिंग. जो हमारा साइज ऑफ ओपनिंग है उसके पर डिपेंडेड वो रहता है, एंड जो उसका स्पेस है वो अवेलेबल हो रहता है स्लाइडिंग पे. दे आर प्रेटी इजीली क्लीन एंड मेंटेन. दिस डोर्स शुड साउंड इंसुलेशन इज प्रीटी पुअर यूजुअली एंड दे मस्ट बी ऑफ हाई क्वालिटी एंड फिटेड exactly in their tracks or else they may slide out of them. When fully open, these doors will allow half the space of the opening in double sliding doors or 1/3 if triple. Okay, so now this is a sliding door and this is the upper track, this is the threshold, lower track, and this is the rollers. Okay, and this is the latch and this is the sliding panel. So here components की बात करें तो इसको हम केसिंग बोलेंगे, ये अपर ट्रैक हमारा और ये है लोअर ट्रैक. इसको बोलेंगे लेच, ये हमारा स्लाइडिंग पैनल, और ये जो हमारा है वो फिक्स है, और ये यहाँ पे जो रोलर्स है उसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया, और ये जो हमारा पार्ट है उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड. नाउ अब आता है स्विंग डोर्स. द शटर इज फिटेड टू इट्स फ्रेम बाय स्पेशल डबल एक्शन हिंज. द हिंज परमिट्स द शटर to move both ways, inward as well as outward. The doors are not riveted at the meeting stiles. To open the door, a slight push is made and the spring action brings the shutter in closed portion. The return of the shutter is with force and thus the door shall be either fully glazed or provided with a peephole at eye level to avoid accidents. Okay, this is the swing doors. और फोल्डेड डोर्स. फोल्डेड डोर्स है वो कुछ इस टाइप्स का होगा, यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा. सो फोल्डेड डोर्स मेड ऑफ मेनी नैरो वर्टिकल स्ट्रिप्स और क्रीजेस दैट फोल्ड बैक टू बैक इनटू ए कॉम्पैक्ट बंडल व्हेन डोर्स आर पुश्ड ओपन. द स्ट्रिप्स और क्रीजेस विल बी hinged
from the top and run on a track. They save space as they do not swing out of the door opening through their sound and weather isolation is poor. Folding doors are usually pretty noisy and considered not so durable. This is the collapsible door. Collapsible door में क्या है कि such doors are used in garage, workshops, public buildings, etc. to provide increased safety and protection to property. The doors do not require hinge to close or open the shutter nor the frame to hang them. It acts like a steel curtain. The door is made up from vertical double channels 20 multiplied 10 multiplied 2 mm joined together with the follows on the inside to create a vertical gap, and these channels are spaced at 100 to 120 mm apart and braced with diagonal iron plates. These diagonals allow the shutter to open or close. The shutter operates between two rails, one fixed to the floor and other to the lintel. Rollers are mounted at the top and bottom. Here यहाँ पे roller हो जाएगा और यहाँ पे roller हो, ये हमारा middle portion है. ओके, शटर है वो ऑपरेट हो जाएगा टू रेल्स में. यहाँ पे वन फिक्स फ्लोर पे हो जाएगा और अदर है वो लिंटल पे यहाँ पे फिक्स करते हैं. उसके बाद आता है हमारा रोलिंग शटर. रोलिंग शटर है वो कुछ इस टाइप्स का है. ओके, सो रोलिंग शटर दिस आर कॉमनली यूज्ड फॉर शॉप्स, गोडाउन स्टोर्स एटसेट्रा. The door shutter acts like a curtain and thus provides adequate protection and safety against fire and thefts. The shutter is made up of thin steel slabs called laths. तो शटर है वो थिन स्टील स्लैब्स का किया गया होता है, उसको हम लेथ बोलेंगे. और स्लैब्स अबाउट 1.25 mm थिक इंटरलॉक होगा ईच अदर में एंड coiled upon specially designed pipe shaft called drum mounted at the top. तो यहाँ पर ड्रम माउंटेड होगा वो टॉप में हो जाएगा. The shutter moves in two vertical steel guide channels installed at their ends. The channel is made up of steel sheets and deep enough to accommodate the shutter and to keep it in position. A horizontal shaft and spring in the drum which allow the shutter to coil in or out. This may be manually operated for smaller openings up to 10 square meter. Above 10 square meter they may be operated manually. जो हमारा मैन्युअली ऑपरेटेड होगा स्मॉलर ओपनिंग्स वो अप टू 10 स्क्वायर मीटर होगा. अबव 10 स्क्वायर मीटर में क्या हो जाएगा कि दे में भी ऑपरेटेड मैन्युअली हो जाएगा. नाउ बेटन एंड लेज डोर. दिस इज द बेटन एंड लेज डोर, लेज ब्रेस्ट एंड बेटन डोर. इसको वर्टिकल बोर्ड्स बोलेंगे. ये हमारा ब्रेसिंग है और ये हमारा है लेज. ओके, सो इन बेटन एंड लेज डोर्स, सो बेटन एंड लेज डोर्स की बात करें तो ये बेटन एंड लेज डोर्स में क्या होगा कि दिस डोर्स कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल बोर्ड्स कॉल्ड बेटन्स which are nailed or screwed to the horizontal members called ledges. Often the battens are about 15 to 80 cm wide and 2 to 3 cm thick. Doors made with narrow battens like this have a better appearance. With brace का अगर हम यूज करेंगे, so this is a ledged and battened door to which braces have been added to prevent sagging. These braces must slope upwards from the hinge edge of the door and they are housed with a skew notch into the ledge. So battened and ledge doors में क्या है कि जो ये हमारा डोर है वो कंसिस्ट होगा वर्टिकल बोर्ड्स में और उसको बोलेंगे हम बेटन्स एंड विच आर नेल्ड और स्क्रूड टू द हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, उसको बोलेंगे हम लेज. जो बेटन्स है वो अबाउट 15 to 80 सेंटीमीटर वाइड होगा और 2 to 3 सेंटीमीटर थिक होगा. डोर्स मेड विथ नेरो बेटन्स लाइक दिस हैव अ बेटर अपीयरेंस. विथ ब्रेस में क्या होगा, दिस इज अ लेज एंड बेटन्ड डोर टू विच ब्रेस हैव बीन एडेड टू प्रिवेंट सैगिंग. दिस ब्रेसेस मस्ट स्लोप अपवर्ड्स फ्रॉम द हिंज एज of the door and they are housed with a skew notch into the ledges. This is the figure of battened and ledge doors, and this is a ledge braced and battened door. Now framed and panel door. These doors consist of a frame made up of stiles. This is a panel, this is a rail. Traditional door construction stiles, top rail, sometimes an intermediate rail. Into this framework a plywood panel is fitted. This panel may fit into a groove or a rivet. Now this is a glazed or sash door. तो ग्लेज और सेश डोर की बात करें तो इसको हम ग्लेज और सेश डोर भी बोल सकते हैं. These are provided where the visibility of the interior of the room is required. Okay,
तो ये हम तब प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हमारे विजिबिलिटी ऑफ इंटीरियर है वो रूम का रिक्वायर्ड होना हो, ओके, तो तब ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस आर प्रोवाइडेड वेयर द विजिबिलिटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द रूम इज रिक्वायर्ड, और ये हमारे ग्लेज डोर श्रेष्ठ। उसी तरीके से ये आता है फ्लश डोर। द फ्लश डोर विथ अ फ्रेम door is a type of door that we frequently make in rural building. This door consists of a frame which has tiles, top and bottom rails and narrow intermediate rails. It is covered on each side by a sheet of plywood. Plywood covered flush doors cannot be used where they will be exposed to rain and sun. And उसके बाद so this is the flush doors. The flush doors with a frame core is a type of door that we frequently make in rural building में इस type flush doors का use होता है। This door consists of a frame which has tiles, top and bottom rails and narrow intermediate rails. It is covered on each side by a sheet of plywood. Plywood covered flush doors cannot be used where they will be exposed to rain and sun. तो इस तरीके से flush door से वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आते lower doors. So in lower doors, this permit free ventilation through them and at the same time maintain the privacy of the room. तो ये जो परमिट है वो वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करता है उससे लोअर डोर से, एंड एट द सेम टाइम मेंटेन है वो प्राइवेसी, रूम की प्राइवेसी है उसको भी ये मेंटेन करता है। उसके बाद ये वायर गेज डोर्स। तो ये हमारा वायर गेज डोर्स है। वायर गेज और फ्लाई प्रूफ डोर शटर्स आर फिक्स्ड टू प्रोवाइड फ्री एयर सर्कुलेशन एंड prevent mosquitoes, flies, insects etc. from entering into the building. तो इस टाइप्स का ये डोर है उसको वायर गेज डोर भी बोल सकते हैं। ये डोर है यार, यहाँ पे ये वायर गेज लगाया गया, और जो है यहाँ पे फ्लाई प्रूफ है डोर शटर से, और जो प्रोवाइड करता है फ्री, वो इसका जो मेन फंक्शन है वो फ्री एयर सर्कुलेशन के लिए है, और यहाँ पे जो मॉस्किटोज है, फ्लाइज और इंसेक्ट्स है, ये यहाँ से एंटर नहीं हो सकते बिल्डिंग में, ओके। उसके बाद है मेटल कवर्ड प्लाईवुड डोर। तो ये हमारा है, ये है मेटल कवर्ड प्लाईवुड डोर। So in metal covered plywood door, these are composite doors of plywood and mild steel and are reasonably fireproof है वो। So इस तरीके से मेटल कवर्ड प्लाईवुड डोर है, इसमें क्या है कि जो है कंपोजिट डोर्स है प्लाईवुड का, एंड माइल्ड स्टील और रीजनेबली फायरप्रूफ है, इसमें ये यूज होता है, ओके। थैंक यू। सो दिस लेक्चर इज हियर ओवर।